अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका जद्दी हकीम अमजद वहीद भट्टी और आप तिब्बे आजम टीवी देख रहे हैं। आपने अगर अभी तक तिब्बे आजम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि नई से नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नादरीन, आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात कर रहे हैं जो खास तौर पर खवातीन से मुतल्लिका है। खवातीन को कई एक मसाइल होते हैं, बाज उनमें से पोशीदा अमराज हैं जिनका वो जिक्र ना तो घर में करती हैं और अपने फितरी शर्म हया की वजह से अपने इन मखसूस या पोशीदा बीमारियों का जिक्र वो अपने मुआलिज से भी नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी ये बीमारियां पुरानी होकर मजीद पेचीदगियां पैदा कर देती और उनकी आने वाली जिंदगी में कई तरह के मसाइल पैदा हो जाते। फी ज़माना इन बीमारियों में से एक बीमारी सिलानुर रहम यानी लिकोरिया बहुत आम है। ये छोटी बच्चियों से लेके बड़ी उम्र तक की खवातीन में आम पाई जाती है और अक्सर खवातीन या तो शर्म हया की वजह से इसका जिक्र नहीं करती, इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देती या फिर इसको कोई मसला ही नहीं समझती। यह बाकायदा एक मर्ज है और इसका इलाज बर वक्त कर लेना चाहिए। इसके साथ जो जिस्म में असरात पैदा होते हैं, जिन खवातीन को लिकोरिया है उनके कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कंधों में दर्द, सुस्ती, सर चकराना, हड्डियों का कमजोर होना, जिस्म हर वक्त थकावट का शिकार रहना, काम करने को जी ना चाहना, तबीयत में चिड़चिड़ापन, कमजोरी और इसकाते हमल जैसे मसाइल पैदा होकर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। और इस बीमारी की शिद्दत या इसका पुराना होने की वजह से बाज़ औक़ात तो नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि लिकोरिया की वजह से बड़े ख़तरनाक और तकलीफ देह नतायज निकलते हैं। इसलिए बेहतरी और समझदारी इसी बात में है कि इसका बर वक्त सही और मुकम्मल इलाज कर लिया जाए। हमने इसके लिए आज आपको एक ऐसा कामयाब, मुफीद और बेज़रर नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसे आप यकीनन याद रखेंगे और अगर आपने इसको बर वक्त इस्तेमाल कर लिया तो ना सिर्फ आपको इस मसले से निजात मिलेगी बल्कि इस मसले की वजह से होने वाले मसाइल से भी निजात मिल जाएगी। आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। नुस्खा आप गौर से सुने, इसको नोट कर लें और ये इसमें नुस्खा आपने बनाने से पहले इस बात को यकीनी बना लेना है कि जो चीज़ें हम अर्ज करेंगे वो पंसार स्टोर से खरीदते वक्त ताज़ा और साफ सुथरी हों। नुस्खा कुछ इस तरह है। सपारी काठी 50 ग्राम, असगंध नगोरी जिसको अश्वगंधा भी कहा जाता है 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, गुलदावा 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। बराबर वजन लेकर इनका पाउडर बना लें। छोटी चम्मच चाय वाली 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को नीम गर्म दूध के साथ खाएं। खाना खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद में। कोशिश करें दूध से खाएं। अगर दूध से ना खाने को जी चाहे तो पानी से खा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने मुआलिज से भी शायद ये मशवरा ना करना पड़े कि मुझे लिकोरिया के लिए क्या करना चाहिए। आप इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। चंद दिन के इस्तेमाल से इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। आपकी कमर दर्द दूर हो जाएगी, जिस्म की थकावट दूर हो जाएगी, दूसरे मसाइल से निजात मिल जाएगी, तबीयत में एक ताजगी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने तुरश यानी खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे गोलगप्पे हैं या लेमन का ज़्यादा इस्तेमाल है या कुछ इस तरह की चीज़ें। और दूसरे कोशिश करें कि तली हुई चीज़ें और बोतल वगैरह का इस्तेमाल कम करें। और तीसरे सफाई का खास ख्याल रखें और वॉशरूम से निकलने के बाद हाथ साबुन से ज़रूर धो लिया करें। उम्मीद है आपको इस बुनियादी और आम बीमारी के मतलब हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद अगर आपको तफसीलात दरकार हों या आपको किसी मर्ज का सामना है तो आप अपने मुस्तनद तबीब से रजू करें या हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, फितरत अपनाइए, सेहत पाइए, क्योंकि यही सेहत दोस्ती है। तिब तबीब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।